हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे REM 615 रिले के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि जो REM 615 रिले होते हैं, इनमें फॉल्ट के जो कोड्स होते हैं, उन कोड्स के बारे में हमें बताइए। उन कोड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमें बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको REM 615 में जो मल्टीपल फॉल्ट्स होते हैं, इस रिले में बहुत सारे प्रोटेक्शन को कवर किया गया है। हर एक प्रोटेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर फॉल्ट का कोड होता है। इस कोड का मतलब क्या होता है, कौन से कोड का मतलब कौन से फॉल्ट को माना जाता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक सुनते ही बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि बेसिकली ये किस रिले के बारे में बात की जा रही है, किन कोड्स के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूं कि REM 615 रिले बेसिकली होता क्या है और किन कोड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोड्स का चक्कर क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कोड का बेसिकली मतलब क्या होता है, ताकि आप ये कोड देखकर पता कर पाएं कि किस कोड का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, REM 615 बेसिकली एक स्मार्ट रिले की रेंज है। इसका मतलब यह है कि जो भी नए प्लांट इंस्टॉल हो रहे हैं, जो भी नए टेक्नोलॉजी के प्लांट्स अभी आ रहे हैं, वहां पर हर जगह आपको REM 615 रिलेज ही देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो HT ब्रेकर्स होते हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज में जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, जो 11 kV वोल्टेज लेवल पर ऑपरेट होते हैं, उन सभी HT ब्रेकर्स में, उन सभी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स में हमने REM 615 रिले को ही इंस्टॉल किया गया है। अब आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि इन रिलेस में ऐसी क्या खासियत है कि HT ब्रेकर्स के लिए इन्हें यूज किया जाता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रिलेस इन्हें क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए, जो REM 615 रिलेस है, इनकी सबसे अच्छी खासियत तो यह है कि ये एक ही रिले मल्टीपल फॉल्ट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सिस्टम में ओवर करंट का फॉल्ट आता है, ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आता है, अर्थ फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है, कोई भी फॉल्ट आ जाए, आपको हर एक फॉल्ट के लिए अलग अलग रिले लगाने की, अलग अलग प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप REM 615 रिले लगाइए। ये एक ही रिले आपको हर तरीके के जो मेजर फॉल्ट होते हैं, उनको फाइंड आउट करके इजीली दे देगा। तो आपकी वायरिंग बचती है, आपकी कॉस्टिंग बचती है, आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े पैनल में मोटा मोटा आपको एक ही रिले लगाना है और ये एक ही रिले नॉर्मली सभी फॉल्ट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देगा। अब दोस्तों, बात आती है कि REM 615 रिले हम लोग क्यों लगा रहे हैं, ये इतने सारे फॉल्ट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ये सारी चीजें तो आपने सुन ली, पर ये कोड्स का क्या चक्कर है। देखिए, REM 615 रिले में जब भी कोई फॉल्ट आता है, मान लीजिए अगर आपका सर्किट ब्रेकर ओवर करंट पर ट्रिप हो जाता है, तो ये रिले आपको ये नहीं बताएगा कि ये ओवर करंट की वजह से ट्रिप हुआ है। ये रिले आपको एक कोड बताएगा। आपको ये चीज़ समझनी है कि उस कोड का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अगर एक सर्किट ब्रेकर ओवर करंट पर ट्रिप होता है, तो इस रिले में 50P/51P लिख कर आएगा। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए एज अ टेक्निकल पर्सन कि ये 50P और 51P का मतलब क्या है। अगर आप 50P और 51P को समझ पाए, तो आप ये इजीली पकड़ पाएंगे कि आपका सर्किट ब्रेकर बेसिकली ओवर करंट पर ट्रिप हुआ है, और फिर आप अपना लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि ओवर करंट के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वैसे तो REM 615 रिलेस में बहुत सारे फॉल्ट को इंक्लूड किया गया है, पर मैं कुछ आपको 11 ऐसे फॉल्ट बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो इस लिस्ट को देखिए। सबसे पहले आता है 50P/51P। ये जो 50P/51P है, इसका मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर 50P/51P पर आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है, तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि ये नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट फॉल्ट पर ट्रिप हुआ है। वैसे ही दोस्तों, एक डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन भी होता है, जिसको 67P कहते हैं। 67P का मतलब होता है डायरेक्शनल ओवर करंट फॉल्ट। तो यहाँ आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि ऐसे दो तरीके के फॉल्ट या दो तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं। एक होता है नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन और एक होता है डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन। ऐसी दो टाइप के रिले भी होते हैं। एक होता है नॉन डायरेक्शनल रिले और एक होता है डायरेक्शनल रिले। अगर ये नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल के बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाले वीडियो में हम इस पर अलग से बात कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों, अर्थ फॉल्ट की भी कैटेगरी होती है। एक होता है नॉन डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, जिसको 51N कहते हैं, और एक होता है डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, जिसको 67N कहते हैं। तो ये सारे कोड्स है और ये उसके फुल फॉर्म है, या आप ऐसे बोल सकते हैं ये उसके मीनिंग है, या आप नोट डाउन करके रखिए अपने पास।
इसके बाद दोस्तों आता है 46 नंबर आपको बताता है कि ये नेगेटिव सीक्वेंस ओवर करंट फॉल्ट है। अब आपके माइंड में सवाल ये भी आएगा कि नेगेटिव सीक्वेंस करंट होता क्या है। तो नेगेटिव सीक्वेंस प्रोटेक्शन पर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखकर नेगेटिव सीक्वेंस करंट के बारे में आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे। पर इसी कैटेगरी में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो फिर आता है 59 नंबर। 59 नंबर आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देगा और 27 नंबर आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में बताएगा। इसी तरफ अगर आप आगे जाएंगे तो 49M ये आपको थर्मल ओवरलोड के बारे में बताता है। 37 नंबर आपको अंडर करंट प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझने ज़रूरी है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन तो ठीक है, ओवरलोड तो हम सबको पता है, ये अंडर करंट प्रोटेक्शन क्या है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में प्रोविजन किया जाता है कि आपकी जो मोटर है ये लेस देन 50% लोड पर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मोटर बहुत कम लोड पर चलेगी तो उसके वजह से आपके मोटर का जो पावर फैक्टर है, आपके पूरे सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो अफेक्ट होता है, जिसके वजह से सिस्टम में लॉसेस बढ़ते हैं। इसलिए बहुत सारे सर्किट में इस तरीके के प्रोटेक्शन लिए जाते हैं कि अगर एक लिमिट से कम रेंज में आपका करंट रहता है, अगर आपकी मोटर कम करंट लेकर चल रही है तो उस वजह से भी आपकी मोटर को ट्रिप कर दिया जाएगा, क्योंकि पावर फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी बात नहीं है। मोटर का करंट कम रहना चाहिए, ये बात ठीक है, पर अगर आपकी मोटर 30% लोडेड है, 40% ही लोडेड है और कंसिस्टेंटली वो इसी लोडिंग कंडीशन में चल रही है, तो वो आपके ओवरऑल सिस्टम के पावर फैक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों 46R ये एक फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन भी इस रिले में लिया रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मोटर का फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो ये रिले उसको भी आइडेंटिफाइड करेगा और आपकी मोटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से एडवांसमेंट हो गया है आजकल इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में, कि एक रिले ये भी समझ पाता है कि आपने मोटर का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, फेज को रिवर्स कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और फॉल्ट होता है 50BF का। इस 50BF का मतलब ये है कि आपके सर्किट ब्रेकर में इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, सर्किट ब्रेकर के मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम हुई है जिसके वजह से आपका सर्किट ब्रेकर हेल्दी नहीं है। तो अगर सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है और REM 615 रिले में 50BF लिख कर आता है तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि जो भी इशू है वो सर्किट ब्रेकर के इंटरनल मैकेनिज्म का इशू है। आपको सर्किट ब्रेकर का मैकेनिज्म ही चेक करके इसके रूट कॉज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने सारे मेजर फॉल्ट इस एक ही रिले में इंक्लूड किए गए हैं। इस वीडियो से आपको ये भी पता चलता है कि जो REM 615 टाइप के जो स्मार्ट रिलेस है ये कितने टाइप के और कितने सारे फॉल्ट को कवर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इन फॉल्ट के कोड्स और उसके फुल फॉर्म के बारे में ही बताया है। इसमें से किसी भी फॉल्ट के बारे में अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पर्टिकुलर प्रोटेक्शन को, उस पर्टिकुलर फॉल्ट को हम लोग अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पर आज की इस वीडियो में कौन से कोड का मतलब क्या होता है, ये चीज़ अगर आपके माइंड में क्लियर हुई हो, आपने अगर नोट डाउन करके रख लिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।